सहारा स्टेडियम के उद्घाटन के मौके पर सहारा इंडिया परिवार के मुख्य अभिभावक सहारा श्री सुब्रत रॉय सहारा जी से खास बातचीत की हमारे संवाददाता चित्रा त्रिपाठी ने। सहारा इंडिया परिवार का वैसे तो बहुत गहरा नाता रहा है खेल से, लेकिन इसी कड़ी में एक और नाम जुड़ चुका है स्टेडियम का, सुब्रत रॉय सहारा स्टेडियम। और इस वक्त खुद सहारा श्री हमारे साथ हैं। सब बहुत बधाई आपको। और स्टेडियम का नाम आपके नाम पर है, एक व्यक्ति होने के नाते किस तरह का फील, और जाहिर तौर पर एमसीए की ओर से एक बड़ा सम्मान आपको दिया गया है, कैसा महसूस कर रहे हैं आप? नहीं, असहज महसूस कर रहा हूं मैं नहीं कहूंगा, बहुत खुशी है, क्योंकि मैं इस बात को नहीं चाहा था कि मेरे नाम से स्टेडियम हो। हमने इस बात का प्रस्ताव रखा था कि सहारा स्टेडियम हो। जैसे मैंने अभी कहा था कि कानून की किताब में उनके एसोसिएशन के ये उपाय नहीं था। अंततः मुझे मानना पड़ा इस बात को। असहज महसूस कर रहा हूं, एम्बैरेस्ड। इस बात के लिए आप असहज भले महसूस करें, लेकिन जब तक खेल रहेगा, जब तक क्रिकेट रहेगा, ये स्टेडियम रहेगा, आपका नाम यूं ही हमेशा चमकता रहेगा। इसके साथ ही जब भी खेल और राष्ट्र भावना की बात होती है, आप बाकी चीजों को पीछे भूल जाते हैं। आईपीएल में हमने देखा, कहा यह गया कि दरअसल पैसों के लिए अब आईपीएल चल पड़ा है, लेकिन आपने बिल्कुल अलग रास्ता अख्तियार किया। इस तरह की सोच कहां से आती है? मैंने अभी कुछ मौका लगा था, थोड़े से शब्दों में मैंने कहने की कोशिश की थी। खेल कूद को मैं केवल एक मनोरंजन नहीं मानता हूं, एक बहुत बड़ी मानसिक एक खुराक मानता हूं। और ज्यादा से ज्यादा खेल कूद का अगर प्रोत्साहन मिलता रहेगा तो देखोगे देश विदेश में लड़ाइयां जैसे पहले घट चुकी है और घटती जाएगी। लोग इसी में ज्यादा ही मशगूल हो जाएंगे, और खेल कूद को एक बहुत बड़ी भावनात्मक स्तर पे मानना चाहिए। तो हम लोग इसी बात को इसी तरह लेके चलते हैं कि खेलकूद एक पूरे देश के लोगों के मानसिक स्तर को एक बहुत अच्छा खुराक देता है। खेल में आपने बहुत ज्यादा निवेश भी किया है, लेकिन जब भी किसी पद की बात आती है आप हमेशा मना कर देते हैं। इसके पीछे वजह क्या है? देखिए, पद लेना हमेशा इस बात को सोचना चाहिए कि क्या आप उतना समय देकर उसका कुछ बेहतर कर पाएंगे। अगर वो बेहतर करने का उपाय नहीं है, समय का उपाय नहीं है, तो पद को नहीं लेना चाहिए। पद एक कर्तव्य है, और कर्तव्यों को हम कितना ज्यादा सही स्वरूप दे पाएंगे। जब भी मैं महसूस किया जब मैं उस स्वरूप को नहीं दे पाऊंगा तो मैं उस कर्तव्य की तरफ आगे नहीं बढ़ा, और इसी वजह से हमेशा से आपने मना भी कर दिया है। एक सवाल और, इस बार सौरभ गांगुली के नेतृत्व में पुणे वॉरियर्स मैदान में उतरेगी। किस तरह की उम्मीदें इस टीम से और अपेक्षाएं क्या पहले से बहुत ज्यादा बढ़ चुकी हैं? मैं इस बार काफी उम्मीद कर रहा हूं कि अपनी टीम पिछले साल से बहुत बेहतर कर पाएगा। कई प्लेयर जुड़े हैं, पिछले साल कई प्लेयर नहीं खेल पाए तो वो भी जुड़ गए हैं, अच्छे प्लेयर। और सौरभ साहब को आप जानते ही हो कि एक बहुत ही अच्छे नेतृत्व देने वाला कप्तान है वो इस बात को अच्छी तरह से पहले भी प्रूव कर चुका है। तो मैं पूरी तरह से आश्वस्त मैं कहूंगा कि इस बार टीम बहुत बेहतर कर पाएगा। युवराज सिंह को मिस करेंगे आप इस बार? जरूर मिस करेंगे, बहुत ज्यादा मिस करेंगे। युवराज का किसी टीम में खेला हो, खेलने की बात हो, उसे तो मिस करेगा ही करेगा, कोई भी व्यक्ति मिस करेगा। चलते चलते आखिरी सवाल, सचिन तेंदुलकर को लेकर उनका भी आपने बहुत सम्मान किया है, और सुपर सेंचुरी उनकी कंप्लीट भी हो गई है बेसब्री से, जिसका इंतजार किया जा रहा था। उनके बारे में क्या कहेंगे? सचिन साहब के लिए तो मैं यही कहता हूं, उनसे मैंने एक दिन कहा था, गले लग के कान में यही कहा था, मुझे लगता है भारतीय ईश्वर जो है वो क्रिकेट खेलने का इच्छुक हो गया और वो आप में समा गया, और वो समा कर वो क्रिकेट खेल रहा है, और आपके जरिए क्रिकेट खेल के उसको बहुत ज्यादा एंजॉय कर रहा है। मैं तो यही समझता हूँ उस आदमी के बारे में। उस आदमी के बारे में शब्दों में बयान करना बहुत मुश्किल है। चलते चलते एकदम आखिरी सवाल, आगे की क्या प्लानिंग है स्पोर्ट्स को लेकर? आगे हम लोगों ने इस बात का घोषणा कर भी चुके हैं कि 16 स्पोर्ट्स सेंटर्स हम बनाने जा रहे हैं पूरे हिंदुस्तान में। आप ये कह सकते हो स्पोर्ट्स हॉस्टल जिस तरह से होता है उस तरह से 16 बनाएंगे। और हम लोग ये प्रयास करेंगे एक्सपर्ट्स के साथ लेकर कि गांव से या छोटे कस्बों से हम ज्यादा से ज्यादा होनहार बच्चे खिलाड़ी को एकत्रित करें, हॉस्टल में रखें, उनकी सारी सुविधाएं प्रदान करें और उनका सारी जिम्मेदारियों को लें, और फिर उनमें से हम लोग चुन के अच्छे खिलाड़ी तैयार करने की कोशिश करें, और फिर एक
इंटरनेशनल स्टैंडर्ड के अंतर्राष्ट्रीय स्तर का एक एकेडमी स्पोर्ट्स का बनाने जा रहे हैं। जी। तो उनमें से चुन के जो उसमें आएंगे तो हम उम्मीद करते हैं इस तरह से शायद हम लोग अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे कुछ अच्छे खिलाड़ी पैदा कर सकते हैं। बिल्कुल, खेल की दुनिया में हम और ज्यादा बेहतर कर सकते हैं। बहुत शुक्रिया हमसे बातचीत करने के लिए। सहारा श्री सुब्रत रॉय सहारा को आप सुन रहे थे। जाहिर तौर पर खेल से उनका पुराना नाता रहा है, लेकिन कड़ियां लगातार जुड़ती हुई चली जा रही हैं और इसी के साथ बनता जा रहा है एक लंबा चेन भी। इस समय पुणे से चित्रा त्रिपाठी।